हेलो एवरीवन। आज हमारा ये फोर्थ लेक्चर है। लूसेंट सीरीज हमारी ये बुक है लूसेंट वाली। उसका फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम क्या है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आप इस बुक को पढ़ रहे होंगे। अभी तक हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे संवैधानिक विकास हुआ, संविधान सभा हुई, या फिर आपका एक और टॉपिक था प्रस्तावना। तो उन सबको हमने टॉपिक को कवर कर लिया था। बस आपको एमसीक्यू लगाने थे। क्या लगाने थे? एमसीक्यू लगाने थे। वो आपने लगाए होंगे, नहीं लगाए होंगे तो भी बता देना आप। हम एमसीक्यू सेशन भी रख देंगे। आज हमारा है संविधान की विदेशी स्रोत, ये वाला चैप्टर। मैं आपको इससे पढ़ाने से पहले, क्या इससे पहले आपने इसके एमसीक्यू देखे हैं क्लास में? ऑब्वियसली आपको एमसीक्यू तो मिले होंगे। जब आप बुक पढ़ रहे हैं तो कुछ न कुछ तो ट्राई किया होगा। तो इस चैप्टर से एमसीक्यू आते हैं। इसको जब एंड करोगे आप, तब तक आप ये सीख जाओगे कि आपसे कोई एमसीक्यू गलत हो ही नहीं सकता। इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप इसमें सीख जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में अगर याद होता रहेगा तो और बढ़िया है, क्योंकि हमें क्लास में ही याद हो जाए, इससे बेटर क्या है। तो वही करेंगे आज। तो देखो, भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई थी। जब अंबेडकर ने जवाब दिया था ना कि भारतीय संविधान बिल्कुल दूसरे देशों का डिक्टो कॉपी है, तो अंबेडकर ने जवाब दिया था कि हमने डिक्टो कॉपी नहीं किया है, बल्कि अपनी समाज की प्रासंगिकता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग लिया था। हमने वहां से उतना ही ग्रेड किया जितनी हमारी समाज के अकॉर्डिंग है। अदरवाइज जो इम्पैक्ट हमारी समाज में नहीं हो सकते उनको हमने शामिल नहीं किया था। ये जवाब दिया था अम्बेडकर जी ने। तो पहला है कि किस देश से लिया गया था। तो ऐसे जनरली 11 सोर्स हैं। जब इसमें हम 1935 का एक्ट शामिल कर लेंगे तो कितने हो जाते हैं? 11 सोर्स हो जाते हैं, 10 देश हो जाते हैं और एक 1935 का एक्ट हो जाता है। तो पहला है यूएसए का संविधान, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। इससे क्या लिया गया था वो समझते हैं। तो क्या लिया गया था इससे? पहला है प्रस्तावना का विचार। हमने जब प्रस्तावना पढ़ी थी तब ये देखा था कि प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया था। तो ये कहां से लिया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। फिर है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहां से लिए थे? तो मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए थे? ये लिए थे यूएसए के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि जुडिशियल पावर होती है रिव्यू करने की, तो किनके पास है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास होती है अपने निर्णय चेंज करने की। संविधान की सर्वोच्चता होगी। ये कहां से प्रावधान लिए हमने? यूएसए के संविधान से। तो अगेन रिपीट करो, यूएसए के संविधान से क्या लिया था? प्रस्तावना का विचार लिया था, मौलिक अधिकार लिए थे, न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान की सर्वोच्चता कहां से लिए गए? यूएसए के संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है? ये भी लिया गया है यूएसए के संविधान से। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, तो महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है, ये कहां से ली गई है? ये यूएसए के संविधान से। उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके न्यायाधीशों को हटाने की विधि, तरीका, ये कहां से लिया गया है? ये कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण, वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा कहां से ली गई है? ये भी यूएसए के संविधान से। तो यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना का विचार लिया गया है, याद करना है हमें। दूसरा, मौलिक अधिकार लिए गए। टिप्स पर याद कर लो कि प्रस्तावना का विचार यूएसए के संविधान से, मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से, न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए के संविधान से, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति पद और उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, इनके न्यायाधीशों को हटाएंगे। तो कहां से प्रावधान लिया गया था? यूएसए के संविधान से लिया गया था। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ब्रिटेन के संविधान से। कहां से आते हैं? ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन की जो संविधान से क्या क्या अर्जित किया गया था? तो संसदात्मक शासन व्यवस्था प्रणाली ली गई थी। जो संसदीय शासन प्रणाली है इंडिया में ना, वही कहां से ली गई थी? ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। विधि विधि निर्माण प्रक्रिया, ये कहां से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन कहां से लिया गया है? विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। परमाधिकार लेख, द्विसदनवाद और कानून की समझ समानता, ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एक और पॉइंट आता है ब्रिटेन के संविधान से, वो है सैन्य शासन।
सैन्य शासन हमने कहाँ से लिया है? ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है सैन्य शासन। सैन्य शासन जब मार्शल लॉ लागू होता ना, उसी को बोलते हैं मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ का प्रावधान कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से। अगेन रिवाइज करते हैं, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, तो किस देश से लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था को? किससे लिया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? आएगा अभी। देन क्योंकि क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है, तो किस देश के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता का प्रावधान, भारत में दोहरी नागरिकता है या एकल नागरिकता है? एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। जब नागरिकता चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये दोबारा अगेन रिपीट होगा। फिर है विधि निर्माण एवं प्रक्रिया, तो विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली गई? ये डिक्टो यानी कि ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन है, संसदीय विशेषाधिकार है, कहाँ से लिए गए? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। मंत्रिमंडल प्रणाली है या फिर परमाधिकार लेख है, द्विसदनवाद है, तो ये सब कहाँ से लिए गए हैं? कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। कानून की समझ समानता, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया है ब्रिटेन के संविधान से। 2 देश कंप्लीट हो गए, यूएसए दूसरा ब्रिटेन। यूएसए के संविधान से प्रस्तावना का विचार, और क्या लिया गया था? आ रहा होगा याद, महाभियोग, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। ऐसे ही याद आएगा, जब तक लास्ट तक करोगे पूरा डिक्टो याद हो जाएगा। आगे आओ, अब है आयरलैंड का संविधान। क्या है? आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से क्या लेते हैं? आयरलैंड के संविधान से लेते हैं डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आयरलैंड के संविधान से क्या लेते हैं? डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व को क्या बोलते हैं? डीपीएसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी, शॉर्ट फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की व्यवस्था लेते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की व्यवस्था लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं ना, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये कहां से लिया गया था प्रावधान? ये कहां से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से। ये साहित्य से होने चाहिए, कला, विज्ञान और समाज सेवा। इसमें स्पोर्ट नहीं दिया है, याद रखना है, खेल नहीं दिया है, क्योंकि क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बनाएगा तो उसमें स्पोर्ट डालेगा, फिर पूछेगा इनमें से कौन सा प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, उनमें से एक नहीं है। तो आप कंफ्यूज होंगे, तो पहले ही कंफ्यूजन दूर करनी है। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी लिए हैं। दूसरा क्या लिया है? आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहां से ली है? कहां से ली है? आयरलैंड के संविधान से। 12 सदस्यों का मनोनीत होना, ये कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। कहां पर 12 सदस्य मनोनीत होंगे? राज्यसभा में मनोनीत होंगे। अब आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? प्रस्तावना की भाषा ली थी, पीछे पढ़ा था जब हमने प्रस्तावना पढ़ी थी तब। समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, तो कहां से लिया गया है? ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो संयुक्त बैठक कहां से लिया है प्रावधान? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समागम की स्वतंत्रता कहां से बचा लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमें क्या याद रखना है? समवर्ती सूची याद रखनी है, प्रस्तावना की भाषा याद रखनी है, और फिर संयुक्त बैठक का प्रावधान रखना है। आर्टिकल कौन सा है संयुक्त बैठक का प्रावधान? 108 है ना, 105 में विशेषाधिकार है, राइट। फिर भी एक बार आप चेक कर लेना, बाकी दोनों आर्टिकल्स करेक्ट हैं। फिर है जर्मनी। जर्मनी में क्या है? जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है हमने? तो आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, यानी आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का रोकना किसके संविधान से लिया है? जर्मनी के संविधान से। इसे जर्मनी का वाइमर संविधान भी बोलते हैं। देन फिर अब आ जाओ कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं। क्या ली गई है? संघात्मक विशेषता कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास नहीं होता है, ये कहां से ली गई हैं? कनाडा के संविधान से। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई हैं? कनाडा के संविधान से ली गई हैं। राज्यपाल की नियुक्ति 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 विषयक प्रक्रिया कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से। संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कहां से लिया गया है? ये कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से। कहां से? कनाडा के संविधान से।
ठीक है। अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान पर। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहां से लिया गया है? याद करना है हमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का, दक्षिण अफ्रीका से। आर्टिकल 368 है। कौन सा आर्टिकल है? 368 आर्टिकल है। भाग कौन सा है? भाग 20 है। कौन सा भाग है? भाग 20 है। ठीक है, भाग 20 है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। फिर है रूस का संविधान। तो रूस के संविधान से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस के संविधान से। ये भाग 4 क में शामिल है। मौलिक कर्तव्य कौन से में? भाग 4 क में शामिल होंगे। किस में शामिल होंगे? 4 क में शामिल होंगे। 4 क या ए में। आर्टिकल 51 ए में शामिल होंगे। ठीक है, षोडशी समिति बनती है 1900 कब बनती है? 1976 के आसपास 42वां संविधान संशोधन होता है, तो उसके तहत मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े जाते हैं। अब आता है जापान का संविधान। तो जापान के संविधान से क्या लिया गया था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान के संविधान से क्या लिया गया था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया था। ठीक है, फिर है फ्रांस। तो फ्रांस से क्या लिया था? गणतंत्रात्मक शब्द लिया था। कहां से? फ्रांस के संविधान से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श कहां से लिए गए? फ्रांस के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए? फ्रांस के संविधान से लिए गए। अब आ जाओ 1935 के एक्ट पर। तो 1935 के एक्ट का लगभग, यानी भारतीय संविधान लगभग 2/3 वो डिक्टो ले लिया। कहां से? 1935 के एक्ट से। फिर भी एक बार समझ लो, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। किसका है? 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम में या तो शब्द सह ले लिए गए हैं, या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके जोड़ दिया गया है। तो समझ रहे हो यहां पर क्या कि 1935 के एक्ट का भारतीय संविधान पर ज्यादा इंपैक्ट है। किसका? 1935 के एक्ट का भारतीय संविधान पर ज्यादा प्रभाव है, जिसके या तो शब्द सह यानी बिल्कुल डिक्टो, या फिर थोड़ा बहुत चेंज करके क्या कर लिया है? पूरा का पूरा रख दिया है। थोड़ा बहुत चेंज करके भी पूरा का पूरा रख दिया है। तो फिर उसी का यानी क्या है? यही 1935 का कहीं ना कहीं डिक्टो कॉपी माना जाता है। ऐसे करके हमारे भारतीय संविधान के स्रोत कंप्लीट होते हैं। एक बार अगर रिवाइज करना है, रैपिड रिवाइज, तो देखते हैं क्या क्या याद रहेगा आपको। यूएसए के संविधान से क्या लिया गया था? प्रस्तावना का विचार यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से। जुडिशियल रिव्यू कहां से? यूएसए के संविधान से। उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना कहां से? यूएसए के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन है, संसदीय विशेषाधिकार है, ये कहां से लिए गए? ब्रिटेन के संविधान से। सैन्य शासन, जिसे आप क्या बोलते हैं? सैन्य शासन को दूसरा मार्शल लॉ बोलते हैं, ये कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से। डीपीएसपी, राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल व्यवस्था, राष्ट्रपति एवं राज्यसभा में साहित्य कला 12 सदस्यों को मनोनीत होना, ये कहां से? आयरलैंड के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है ना। फिर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, ये कहां से लिए गए थे? ये कहां से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी के संविधान से। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का हटाना कहां से लिया गया है? ये जर्मनी के संविधान से। उनको लागू ना होना प्रवर्तन किसमें? आपातकाल के समय। कनाडा, तो कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास नहीं तो होना, राज्यपाल की नियुक्ति वगैरह, ये सब कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भाग 20 में आर्टिकल 368 है, याद करना है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये कहां से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत होना, ये कहां से लिया गया था? ये लिया था हमने
कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ, बस कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ही आएगा। रूस, तो रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। अभी प्रेजेंट में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई थी। आर्टिकल कौन सा था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। किसमें पढ़ते हैं आप इसको? वैसे इन जनरल आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 इन दोनों के साथ जोड़कर तब इनको पढ़ते हैं। फिर भी फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावनात्मक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए थे। कहां से लिए गए थे? फ्रांस के संविधान से। फिर 1935 का एक्ट देखा था, इसके तहत हमने लगभग 250 आर्टिकल भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे 1935 के। या तो शब्द ले लिए गए थे या फिर डिक्टो कॉपी रख दिए गए थे। तो इसी के साथ हमारा ये भारतीय संविधान की विदेशी स्रोत वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। हाँ, जाते जाते लाइक का बटन अवश्य दबाएं, क्योंकि यूट्यूब तभी हमें पुश करेगा जब तक आप लाइक बटन नहीं दबाओगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, जय हिंद।